आज से हजारों साल पहले एक रात ऐसी थी जब पूरा ब्रह्मांड अपनी सांस रोककर बैठा था। मथुरा के अंधेरों में एक ऐसा जन्म होने वाला था जो सिर्फ एक शिशु का जन्म नहीं बल्कि धर्म का पुनर्जन्म था। एक ऐसा पल जिसमें समय रुक गया था, नदियां बहना भूल गई थी और हवाओं ने अपना रास्ता बदल लिया था, क्योंकि उस रात काल का भी काया पलटने वाला था। ये कहानी केवल भगवान कृष्ण की नहीं है, ये कहानी है एक भगवान को मनुष्य रूप में आने की। ये कहानी है सत्य और असत्य के अंतिम संग्राम की पहली घंटी की। ये कहानी है कैसे एक अंधेरों से भरे कैद खाने में वासुदेव और देवकी के आंखों के आंसू बन गए एक विष्णु का सबसे बड़ा उत्सव। मथुरा यादव राज्य का शान, लेकिन उस रात वो शान खो चुकी थी। राजा कंस अपने बहन देवकी की विवाह शान से रच रहा था, लेकिन भाग्य ने उस विवाह को खून की परछाई दे दी। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, आकाशवाणी हुई, कंस तेरे ही हाथों तेरी मौत होगी, तेरी बहन का 8वां पुत्र तुझे मार डालेगा। बस इतना सुनते ही राजा कंस के चेहरे का रंग बदल गया। खुशी से भरा राजा एक ही पल में राक्षस बन गया। उसने तलवार निकाली और उसी रथ में देवकी का गला काटने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन वासुदेव ने अपने दोनों हाथ जोड़कर कहा, कंस तुम देवकी को छोड़ दो, मैं तुम्हें वचन देता हूँ, जो संतान पैदा होगी मैं तुम्हें स्वयं दे जाऊंगा। कंस ने शर्तों के साथ देवकी को कैद कर लिया। एक के बाद एक 7 बच्चों को जन्म लेते ही राजा कंस ने सभी को मार डाला। हर बच्चे के जन्म के साथ देवकी के हृदय का एक हिस्सा टूटता गया और वासुदेव के मन में एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु ये अन्याय कब तक चलेगा। अंतिम रात आ चुकी थी। देवकी अपने 8वें गर्भ को पाल रही थी। कंस का डर और पहरेदारों की तलवारों की चमक कैद खाने में अंधेरा और गहरा कर रही थी। बाहर सावन की रात थी, लेकिन अंदर दुख का समुंदर था। और तब कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। कैद खाने के बंद ताले स्वयं खुल गए। पहरेदारों की आंखें बंद हो गई, जैसे किसी ने समय को रोक दिया हो। एक दिव्य प्रकाश ने पूरे कैद खाने को भर दिया। देवकी के सामने स्वयं नारायण का रूप, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, 4 भुजाओं वाले भगवान विष्णु बोले, देवकी वासुदेव मैं तुम्हारे घर जन्म लेने आया हूँ। आप मुझे गोकुल में नंद यशोदा के घर ले जाओ, वहाँ मैं बचपन व्यतीत करूँगा। और फिर भगवान नारायण ने अपना रूप छोड़ दिया। एक कोमल शिशु बन गए, जिनके होठों पर दिव्य मुस्कान थी, जिनकी आंखों में पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वासुदेव ने शिशु कृष्ण को अपने हाथों में उठाया। रात का समय, बिजली चमक रही थी, बरसात अपनी सीमा तोड़ चुकी थी, लेकिन यमुना ने अपना प्रवाह रोक दिया, जैसे माँ अपने लाल के लिए रास्ता दे रही हो। वासुदेव गोकुल पहुँचे। नंद यशोदा के घर नींद में सोए हुए थे। भगवान कृष्ण को पालने में रखकर एक कन्या को लेकर लौट आए। जब सुबह हुआ तो कंस ने कन्या को देखकर हंसी उड़ाई, लेकिन वो कन्या देवकी का नहीं, योग माया थी, जो आकाश में उड़ी और बोली, हे कंस तेरी मौत का जन्म हो चुका है। मथुरा के बाहर गोकुल एक छोटा सा गांव, जिसने पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मेहमान अपने घर रखा। यशोदा मैया के आंचल में पलता वो शिशु, जिसके मुस्कान में अमृत था और जिसके आंसू में धरती का भविष्य। भगवान कृष्ण बड़े हुए और उनका बचपन गोकुल के लिए एक त्योहार बन गया। माखन की मटकी देखते हुए उनके आंखों में चमक आ जाती थी। एक दिन यशोदा मैया ने भगवान कृष्ण को माखन चुराते हुए पकड़ लिया। माखन से भरे होंठ, आंखों में शरारत और दोनों हाथों में मटकी के टुकड़े। यशोदा ने डांट दिया, कान्हा तुम फिर माखन चुरा रहे थे। भगवान कृष्ण ने मासूमी से कहा, मैया मैं तो माखन नहीं आपका प्रेम चुरा रहा था। लेकिन ये लीलाएं केवल मस्ती तक सीमित नहीं थी। कंस का आतंक अब गोकुल तक पहुंच चुका था। उसने राक्षसी पूतना को भेजा, जो बच्चों को दूध पिलाकर उसका जीवन ले लेती थी। पूतना ने भगवान कृष्ण को गोद में उठाया, दूध पिलाने लगी, लेकिन कृष्ण ने उसका प्राण ले लिया। पूतना का रूप विशाल हुआ और उसका धरती पर गिरते ही पूरा गोकुल आकाश में गूंज उठा। एक दिन यमुना के जल में विष फैलाने वाला कालिया नाग भगवान कृष्ण के सामने आया। भगवान कृष्ण ने जल में कूदकर उसके फनों पर नाच किया। नाग ने हार मानकर यमुना छोड़ दी और फिर गोकुल में शांति वापस आई। समय आ गया था, भगवान कृष्ण जवान हो चुके थे। गोकुल का प्यारा कान्हा अब मथुरा का धर्म रक्षक बनने जा रहा था। कंस का अत्याचार अपनी सीमा पार कर चुका था और धर्म के लिए उसका अंत आवश्यक था। कंस ने कृष्ण और बलराम को कुश्ती के मंच पर बुलाया। जनता की भीड़ थी और हर तरफ शंख की गूंज थी। पहले दोनों भाइयों ने मल्ल योद्धों को पराजित किया और फिर कंस से
आमना सामना हुआ। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, यही था सत्य और असत्य का संग्राम। भगवान कृष्ण ने कंस को पकड़कर रंगमंच पर फेंक दिया। एक शक्तिशाली पहाड़ से अधर्म का अंत हो गया। जनता जय श्री कृष्ण के नारों से गूंज उठी। कंस के पद चिन्ह धरती से मिट गए और धर्म का प्रकाश मथुरा में वापस आ गया। भगवान कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, ये हर युग में होने वाला एक संदेश है। जब जब अधर्म बढ़ेगा, जब जब मनुष्य भूल जाएगा प्रेम और करुणा का मार्ग, तब तब कोई कृष्ण रूप धरती पर आएगा। इस जन्माष्टमी को हम केवल भगवान कृष्ण का जन्म न मनाएं, बल्कि अपने अंदर के अंधेरों को मिटाकर अपने हृदय में भगवान कृष्ण को जन्म दें। मैं शिवम गोस्वामी इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए दिव्य कहानी के साथ। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप सभी को भगवान कृष्ण के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।